यहाँ के कटेरी विधानसभा के विधायक भी हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद बहुत बहुत। माननीय मंत्री जी हैं, हम इनसे यह जानना चाहेंगे, जो बीजेपी का एक स्लोगन है, अब की बार 400 पार। बगल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, वहां से उद्घोष भी किया गया, तो उसे रोकने के लिए लालजी वर्मा जी क्या प्रयास करें, क्या मुद्दा रहेगा जमीनी स्तर पर आम लोगों के लिए, मैं इनसे जानना चाहूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये महसूस करती है कि आज इस देश के लोकतंत्र को और साथ ही साथ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के द्वारा जो हमें मिला है अधिकार आरक्षण का, उन सब के लिए खतरा भारतीय जनता पार्टी है। लोगों का रोजगार छीनने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सारी महंगाई बड़े पैमाने पर है। इन मुद्दों को लेकर हम सब लोग चुनाव में हैं कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोगों का रोजगार बचाने के लिए, नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए, जाति आधारित जनगणना जो हमारी प्रमुख मांग है उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। जी, कुछ जनता जानना चाहती है कि आपके प्रमुख मुद्दे जमीनी स्तर पर आम लोगों के लिए क्या रहेंगे। देखिए, जहाँ तक अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, मुख्य मुद्दा तो मैंने जो बताया कि वो मुख्य रूप से हैं, लेकिन इस जिले में विकास, विशेष रूप से चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो, शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, लोगों को रोजगार मिल सके, हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक बिजली पहुंचे, लोग इन सारी मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में हैं। और जब जब भी मुझे मौका मिला है, हमने इस दिशा में बहुत बड़े कदम उठाया है। आज यहाँ का जो चुनाव है वो पूंजीपति बनाम किसान का चुनाव है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है, जिसका इस क्षेत्र की जनता को निर्णय है। किसानों की आप बात की तो बीजेपी सरकार ये कह रही किसानों को हम 2000 रुपया दे रहे हैं। 2000 रुपया सम्मान निधि 2019 के चुनाव के आने के पहले से देना शुरू किया। ये किसान की आमदनी इससे नहीं बढ़ेगी, बल्कि किसान की आमदनी तब बढ़ेगी जब उसका जो उत्पादन है, उसका जो दाम है वो निर्धारित हो और गारंटी हो कि उससे कम पर उसका फसल नहीं, उत्पादन नहीं बिकेगा, तब किसान को लाभ होगा। दूसरा, उसको सस्ता खाद मिले, सस्ता बीज मिले, सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था हो, और इन बातों को ध्यान में रखने से किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये केवल लालीपाप है। 500 रुपया महीना ऊंट के मुंह में जीरा के समान दिखाई पड़ता है, उससे किसान की कोई हालत में सुधार नहीं होगा। आप गारंटी की बात की, अभी तो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, मोदी जी का गारंटी योजना, उस पर क्या कहना चाहेंगे। मोदी की गारंटी सबसे बड़ा जुमला। उन्होंने जो भी गारंटी किया, शुरू से लेकर अब तक उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आज तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। उन्होंने कहा काला धन भारत लाया जाएगा, नहीं आया। उन्होंने कहा कि दाऊद को इस देश में लाकर न्यायालय के द्वारा सजा दिलाया जाएगा, वो भी एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था 2022 तक इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का पक्का मकान होगा, वो भी गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई। इसका तात्पर्य है कि उनकी गारंटी मात्र जुमला है और जो भी वो कहते हैं वो झूठा साबित होगा। हम यहाँ जानना चाहिए चीज, और तमाम लोग भी यहाँ जानना चाहेंगे, जैसा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपका राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा है, तो लोग ये कहते हैं जैसे जब विपक्ष में और तमाम सरकारों के मुकाबले जैसे कांग्रेस हुई, बीजेपी, वो चीज विपक्ष के जो सत्ताधारी रहते उनकी सुनी नहीं जाती, क्या अनुभव रहा है आपका।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। अधिकारियों का पौबारा है और लूट के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज आम किसी विधायक का, मंत्री की भी नहीं सुनी जाती, मंत्री भी बेचारा बना हुआ है। ऐसी स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और अधिकारी पूरी तरह से अपने मन का करने का काम। जी, एक चीज और आपके ऊपर विपक्षी हमेशा ब्लेम लगाते हैं कि वो हमेशा जातिवाद करते हैं, तो क्या मैं 6 बार विधायक चुना गया, किसी एक जात के वोट से नहीं चुना गया। समाज का हर वर्ग मुझे प्यार करता है और सम्मान देता है और मैं भी, मेरे लिए इंसान की एक जात है, कोई जात अलग अलग नहीं है और हमने उसको हमेशा महत्व दिया है। ये अनर्गल आरोप लगाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। एक चीज और, जो और तमाम विधायक चुने गए थे उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब अंतरात्मा जिनकी जागी होगी, जनता उनको शांत कर देगी। निश्चित रूप से ऐसे धोखेबाजों को जनता जवाब देगी। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम जितने भी देश के, दुनिया के विकसित देश हैं, जहाँ से टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा शुरुआत हुआ है, वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, बैलेट पेपर से चुनाव कराते। जी, और और हमारे लोकसभा में भी मशीन लगी है वोट के लिए। जब कोई बिल आता है तो बटन दबा के वोट सांसद देता है, लेकिन उसमें अंतर जब दिखाई पड़ता है तो उसको पर्चियां डाल के भी वोट डलाया जाता है। इसलिए ये तो जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष वोटिंग कराया जाए, लेकिन ईवीएम तभी हटेगा जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। जी, पिछली बार जैसा कि लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी 96,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार